नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर अभी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है, जिसे मैं सुनकर है जो बड़ा ही आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर कुछ ऐसे डिफिशियंसी आई है जो सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं कि आखिर यह जानबूझकर डिफिशियंसी है जो क्यों दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ दो शिक्षक हैं जिनका बैंक में खाता है, और सभी को पता है कि गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं उनकी डीवीडी ये सब कंप्लीट होती क्योंकि सैलरी आती है। लेकिन कहते हैं इन्होंने डिफिशियंसी भी किसको दी? जो गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं जिनकी डीवीडी कंप्लीट है, और उनको डिफिशियंसी दी गई कि आपका है जो आधार से बैंक खाता नहीं जुड़ा है। तब उन्होंने बैंक भी गए, बैंक वालों ने कहा हम रिटर्न में देने को भी लिख के तैयार हैं, आपके खाते में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आपका आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। तो मैंने बोला ठीक है, इसको पोर्टल पर है जो चेक कराते हैं, सेंटर पर है जो पोर्टल पर चेक कराया। फर्स्ट पोर्टल पर आधार कार्ड अपडेट दिख रहा है, एड्रेस आ रहा है, बैंक खाता आ रहा है, और जो रिसबमिशन करने के उपरांत जो डिफिशियंसी दी है उसमें है जो पेमेंट फेल बताया जा रहा है, और जो एड्रेस का कॉलम है जो अनलिस्टेड मतलब ये जो दिख रहा है, तो इससे उसमें एड्रेस आ ही नहीं रहा है। तो इससे पता चलता है कि यह खेल चल रहा है। प्रथम पोर्टल, फिर सेकंड पोर्टल, हो सकता है थर्ड पोर्टल भी आ जाए, तो जो कि सर्वथा ही गलत है। यदि आम व्यक्ति होता तो हम मानते, लेकिन डिफिशियंसी भी इन्होंने किसको दी? जो गवर्नमेंट का स्वयं है जो टीचर है। दोनों ही जिन्होंने दावे किए हैं दोनों ही टीचर हैं, और दोनों को इसी प्रकार की डिफिशियंसी दी गई जो सर्वथा गलत है। हालांकि इसको मैं सीआरसीएस के समक्ष रखूंगा, और ये सब एविडेंस मैंने पूर्वत भी बोला था, रखते जा रहा हूं। अभी कुछ और डिफिशियंसी नहीं आई है कि जब यह पोर्टल बना था तो जिन्होंने आवेदन किया था उनके दावे है जो स्वीकृत हो चुके थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ गूगल की मर्यादाएं हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसमें 57,400 और 41,500 रुपये ये पेमेंट है जो सक्सेसफुल हुए। इसमें लिखा है पेमेंट सक्सेस, यानी पेमेंट सक्सेस सफलतापूर्वक हुए। 10,000 रुपये पार्टी के खाते में भी आया। और अभी जब इस पोर्टल को, क्योंकि पोर्टल से 50,000 रुपये प्राप्त होना था, लेकिन जब पोर्टल पर उसका चेक कराया, क्योंकि तो उसमें ये आ रहा है, आप देख सकते हैं अंडर प्रोसेसिंग। मतलब सीआरसीएस द्वारा स्वयं ही सत्यापित किए गए, सब कुछ सही था, और 1 साल बाद उसको अंडर प्रोसेस। इससे पता चलता है कि किस तरह सीआरसीएस की टीम है जो जो निवेशक है उनके साथ मजाक कर रही है। ऐसा लगता है कि ये एक राजनीतिक एजेंडा इन्होंने बना लिया है कि जिसको चाहेंगे उसको भुगतान देंगे, जिसको नहीं देना नहीं देंगे, मनमानी तरीके से। और ये भी जानकारी मिली है कि सीआरसीएस की जो टीम के कुछ कर्मचारी मिले हैं, कुछ अच्छे हैं, इसमें भी 2 प्रकार की कैटेगरी मिली है। एक है जो भ्रष्ट हैं और पैसे भी ले रहे हैं, ये भी जानकारी मिली है। यदि पैसे इनको मिल जाए तो ये शेयर मास्टर बिना देखे ही आपको पैसा है जो भुगतान कर देंगे, ऐसी भी जानकारी मिली है। दूसरी वह कर्मचारी हैं जिनमें मानवता है, जो गरीब निवेशकों का दुख दर्द समझते हैं, तो वह ज़्यादा है जो परेशान न करते हुए छोटी मोटी कमियों को अनदेखा करते हुए भुगतान डाल देते हैं। लेकिन हमने बताया ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो इसी प्रकार से सीआरसीएस सहारा रिपोर्ट पोर्टल में 2 प्रकार की जो टीम बैठी हुई है, एक करप्ट भ्रष्टाचार में लिप्त है, दूसरी ईमानदार है। लेकिन क्या करें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है,
और सर्वोच्च न्यायालय है जो पता ही है, डेट पर डेट ही चल रहा है। आप मरो अथवा जियो, और हम लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के अलावा कोई दूसरा सहारा है नहीं। विपक्ष के नेताओं को कोई मतलब नहीं। वर्तमान जो सरकार है वह हम लोग की बात नहीं सुन रही है। उन्होंने पोर्टल बना दिया, पोर्टल पर भी पैसा खत्म हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट का पता है कि आवारा कुत्तों की सुनवाई जरूरी है। अभी दिल्ली का जो मैटर आवारा कुत्तों का हुआ था, उसमें बेंच भी बन गई, सुनवाई भी हो गई, लेकिन 13 करोड़ जमा करता सोचने की बात है कि 13 करोड़ जमाकर्ताओं की जो मामला है, वो 12 लाख वर्कर हैं जिस कंपनी के, उसके जो प्रकरण चल रहा है, उसको सुनने का समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदाताओं को नहीं है। यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अब वो अलग बात है कि जानबूझकर समय लिया जा रहा है या जानबूझकर समय नहीं दिया जा रहा है, तो यह विषय वस्तु हो चुकी है। अनेकों बार मैंने सेंटर रजिस्ट्रार को भी इस विषय में लिखा है, जमाकर्ताओं के दुख दर्द को भी बताया है। ये बेचारे गरीब है। ये महिला की जो मैंने आपको स्थिति बताई, ये करीब है जो 85 साल की महिला है, बेचारी बड़ी दुखी है। हो सकता है जब इसको पूरा पैसा मिल जाए तो अच्छी बात हो सकता है इसके बीच में ही ना मृत्यु हो जाए, क्योंकि बहुत एजेड है। तो आज इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो चल रही हैं, मनमाने तरीके से पोर्टल का संचालन। अब क्योंकि ये तो मानते हैं कि पैसा तो जमाकर्ताओं को दिया गया, आया है, मैं ये नहीं कहता, भले ही कुछ व्यक्तियों को आया हो, तो ये तो पता है कि जब 1.5 लाख करोड़ की देनदारी हो तो 5,000 करोड़ में कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन नियम के अनुसार जो माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसके आदेश के तहत इस पोर्टल का संचालन हुआ, बहुत से व्यक्तियों ने इसमें अपना योगदान दिया, मैं ये नहीं कहता हूं, सबका योगदान रहा। और स्पष्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में था शिकायतकर्ता और वैध जमाकर्ता, जबकि माननीय हाईकोर्ट का यह आदेश था, लेकिन उसको ना मानते हुए सहारा द्वारा अपने निजी रूप से जो जमाकर्ता गण हैं उनको लाभांश पहुंचाना, यह वैधानिक रूप से सही नहीं है। बहुत सी व्यक्तियों की मेंबरशिप स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनवैलिड है, तो ये क्या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं है? डाटा ना देना, भाई उन्होंने भी तो पैसा जमा किया और मेंबरशिप इनवैलिड है। लगभग जो 90% स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप इनवैलिड है, कोई कमी नहीं है, तो इसमें गलती किसकी है? यह तो सर्वथा ही गलत है। अब कोई कहता है सहारा के पास डाटा नहीं है, तो ये नहीं है। यदि ये मान के चलो पोर्टल में आज तक अभी आपने सुना है किसी को 10 रुपए भी ज्यादा आ गया हो, इसका मतलब सहारा कंपनी के पास डाटा है जो सभी जमाकर्ताओं का सुरक्षित है, चाहे मूलधन हो चाहे ब्याज हो। लेकिन अब वो क्यों नहीं देना चाहते, ये तो सहारा प्रबंधन ही जाने। क्यों मजबूरन ये लोग हैं जो कानूनी कार्रवाई को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है कि धीरे धीरे ये जन आक्रोश बनेगा और हर चीज का एक समय होता है, और सहारा के मैटर पर तो अति ही हो गई। ऐसा लगता है कोई सुनने वाला ही नहीं, जो कि सर्वथा गलत है। मैंने अभी सेंटर रजिस्ट्रार को इस संबंध में पुनः लिख के पहुंचाया है, कुछ जवाब भी आया है, उसको हम देखेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन मैंने ये देखा है कि मनमाने तरीके से किसी को बिना शेयर मास्टर के पैसा दे देना, किसी को सहारा इंडिया की मोहर पे पैसे दे देना, किसी को सोसाइटी की मोहर चाहिए, किसी के शेयर मास्टर चाहिए। तो इससे साफ जाहिर है कि पारदर्शिता के साथ पोर्टल पर भुगतान नहीं हो रहा है। और ये जो 15 लाख 20 लाख रुपए जो सैलरी जा रही है, यह भी तो इन्हीं गरीब निवेशकों की मेहनत की कमाई, जो कि सहारा सेवी खाते से CRCS पोर्टल को दी गई थी वितरण करने हेतु, ये उन्हीं की है। लेकिन आज बहुत से जमा करता है, जब हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी यदि मेंबरशिप इनवैलिड है,
इससे बढ़ के की बात क्या होगी? 1.5 साल होने के बाद अंडर प्रोसेस, स्क्रूटनी इन प्रोसेस, तो इतने बेशर्म किया है कि हद हद ही पार कर दी। इतनी निर्लज्जपना की बात हो चुकी है कि उसको स्क्रूटनी, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो आप 45 दिन लिख के देते और 1.5 साल चल रही है? ये तो सर्वथा ही गलत है। कोई नियम, कोई मनमाने तरीके से और कोई रूल्स का पालन नहीं किया जाए, चाहे राइट टू इन्फॉर्मेशन हो या माननीय हाईकोर्ट के आदेश हो, ये कोई किसी भी प्रकार का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। ये मनमानी तरीके से उन लोगों को एक श्रेय मिला है कि माननीय सुभाष रेड्डी जी तो बैठे हैं, माननीय गौरव अग्रवाल जी तो बैठे हैं। तो मैं आज उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि आप जिस पद पर हैं और आपके रहते हुए इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है, क्या यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं है? सर्वथा अवहेलना है और आपको इस चीज में संज्ञान में लेना चाहिए। और पोर्टल की टीम, इस प्रकार का जो 2 प्रकार की टीम है, एक की तो मैं मानूंगा कि वो मैंने देखा है अच्छे व्यक्ति, और दूसरी जो है करप्ट और भ्रष्ट, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरे पास एविडेंस है, आप मांगो मैं बता दूंगा कि पोर्टल में किस प्रकार का करप्शन और भ्रष्टाचार चल रहा है। भाई स्वाभाविक है, यदि आप बिना शेयर मास्टर के पैसा दे रहे हैं तो बात तो जो सुनने में आई है पैसा लिया जा रहा है वह सत्य है। और एक का मास्टर शेयर अपलोड के बाद भी आप यदि पैसा नहीं दे रहे हैं, अंडर प्रोसेसिंग रखी है, तो स्वाभाविक है आपको पैसा नहीं मिला, इसलिए उसके खाते में पैसा नहीं डाल रहे जो ऐसे टीम के कर्मचारी है। तो इस प्रकार की गतिविधि इस पोर्टल के माध्यम से हो रही है। हालांकि इस पर कार्रवाई तो होगी और कर ही रहा हूं, लेकिन आज यह सिस्टम हमारे देश का कितना करप्ट और भ्रष्ट हो चुका है कि आज भी हम लोग कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ही ना सुने तो फिर क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाएंगे? खैर अब प्रयास ही कर सकते हैं, अंतिम दर तक प्रयास करेंगे। जमाकर्ताओं का जब तक ब्याज सहित पैसा नहीं मिल जाता, निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। आखिर में यही कहना चाहूंगा कि चाहे सहारा प्रबंधन हो, चाहे सीआरसीएस की टीम, आप अपने ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य का पालन करते हुए जमाकर्ताओं का भुगतान दिलाने हेतु शीघ्रता शीघ्र करें। जय हिंद, जय भारत।